नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। स्वामी कन्हैया महाराज शनि उपासक, प्रधान पुजारी, शनि मंदिर, वाराणसी, सुंदरपुर। बिल्कुल विश्व में जो अशांति का वातावरण फैला हुआ है, जो अनेक देश एक दूसरे लड़ने पर तुले हुए हैं और ये जो मानव सभ्यता है उसका विनाश करने पर लोग तुले हुए हैं, इस सब प्रकार की प्रकरण जो मैं देख कर बहुत द्रवित और दुखी हूँ। मानव हित के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए विश्व शनि महानुष्ठान का आयोजन कराया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पूजा के बाद धीरे धीरे मानव हित में कदम उठाए जाएंगे और मानवता की और सभ्यता का बचत होगा और जो युद्ध जैसी स्थिति है उसमें विराम मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग मुख्य अतिथि से माननीय गोपाल राय जी, जो चेयरमैन है राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनेक संस्थाओं के भी अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ तमाम प्रकार के ऊनी वस्त्र और तमाम तरह के शनि संबंधित जो चीज़ें हैं वो गरीबों को दान करके शनि पूजा प्रारंभ की जाएगी। तो मैं गोपाल राय, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। अभी लखनऊ में 51 राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई जिसमें हम संयोजक चुने गए विकसित भारत संकल्प महासंघ का। और हम लोग ये देख रहे हैं कि मोदी योगी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों ने 2022 में समर्थन भी दिया था और हम लोगों की भी कुछ मजबूरी है कि कुछ जगहों पर हम लोग इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि लड़ाना इसलिए मजबूरी है कि नहीं लड़ाएंगे तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं बनारस आज आए थे आशुतोष जी के आज यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत तेज़ी में ये जो ज्ञानवापी प्रकरण है या अयोध्या प्रकरण है उस पर कुछ मौलवी और ये ओवैसी जो मुस्लिम राजनीति के नाम पर ज़्यादा वोट पाने का तमन्ना रखते हुए ऐसा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ऐसे में विकसित भारत संकल्प महासंघ जो है मुंहतोड़ जवाब इनको देगा, क्योंकि चुनाव लड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन लड़ाइए मत, लोगों में आक्रोश पैदा मत करिए। ऐसे में मोदी योगी की सरकार भी जो है दंडात्मक कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। क्योंकि आज के बदलते परिवेश में ये बहुत गलत चीज़ है। जब ज्ञानवापी में पुराना इतिहास निकल गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, वही हाल अयोध्या में हुआ कि बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, बाबरी मस्जिद नाम रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बाकायदे उसको खाली कराया, निर्माण उसके तहत हो रहा है। तो इस तरह से अनर्गल बात करना उचित नहीं है। ये वो नहीं कह रहे हैं, देश का मुसलमान जो है ये बिल्कुल मानता है कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जो कुछ मौलवी और सत्ता पाने के जो लालच में हैं ओवैसी जैसे लोग, ये लोग ये बात बोलते हैं। देश का मुसलमान जो है वास्तव में हिंदुस्तानी है, सब चल रहे हैं। मात्र 1% लोग गलत भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, जिसका उनको दंड भी भुगतना पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग 50 सीट के आसपास यूपी बिहार में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है विकसित भारत संकल्प महासंघ, तो हम लोग छोटी छोटी पार्टियां एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। बाकी पूरे देश में 200 सीटों पर लड़ेंगे। मकसद ये है कि जो हमारी उद्देश्य है, जो देश हित में चल रहा है, जो हमारे देश विरोधी लोग कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा मकसद ये है कि उनको दंडात्मक कार्रवाई हो और उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा संगठन बना है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।